सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। एमपीटीईटी पेपर लीक होने पर एक बार फिर पॉलिटिक्स गर्मा गई और इस बार एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष उसी मुद्दे पर बहस कर रही है जो मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे खूनी घोटाला माना जाता है और इतिहास के काले पन्नों में अंकित है। क्या था व्यापम घोटाला? व्यापम घोटाला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश से जुड़ा प्रवेश एवं भर्ती घोटाला है, जिसके पीछे कई नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यवसायियों का नाम है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अथवा व्यापम राज्य में कई प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार द्वारा गठित एक स्व वित्त पोषित और स्वायत्त निकाय है। ये प्रवेश परीक्षाएं राज्य के शैक्षिक संस्थानों में तथा सरकारी नौकरियों में दाखिले और भर्ती के लिए आयोजित की जाती है और इन परीक्षा में तथा नौकरियों में अपात्र परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को बिचौलिए, उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं राजनेताओं की मिली भगत से रिश्वत के लेन देन और भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रवेश दिया गया। एक बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों की भर्तियां की गई। कैसे खुला था मामला? गौरतलब है कि 9 साल पहले इस बात के संकेत मिले थे कि एमपीपीएससी की भर्तियों में घोटाला किया जा रहा है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की मदद से 2013 में 4 ऐसे लोगों को पकड़ा जो पैसे लेकर विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं पास कराते थे। उन्होंने एमपीपीएससी का भी जिक्र किया था। तब एसटीएफ ने उन चारों से पूछताछ की थी। एसटीएफ ने जब पीएससी 2012 की परीक्षा सूची और अन्य जानकारी मांगी, लेकिन बाद में व्यापम के चक्कर में पीएससी की तरफ से ध्यान हट गया था। कांग्रेस के आरोपों पर शिवराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीजेपी ने इसे बेबुनियाद बताया। क्यों है व्यापम सबसे खूनी घोटाला? ये देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा घोटाला है जो न सिर्फ खूनी बन चुका है बल्कि सबसे बड़ा सीरियल किलर भी बना। इसमें मौतों की गिनती अब तक 48 तक पहुंच चुकी है और ये कहां जाकर रुकी है कोई बताने वाला नहीं। आलम ये था कि बस व्यापम का जिक्र चलते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसे हुआ मौतों का सिलसिला शुरू। व्यापम से संबंधित मौत के खौफनाक सिलसिले की शुरुआत 21 नवंबर 2009 से हुई, जब पीएमटी घोटाले में बिचौलियों के तौर पर पहचाने गए एक शख्स विकास सिंह ठाकुर की मध्य प्रदेश के बड़वानी में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसकी वजह बीमारी और दवाओं का रिएक्शन बताया गया, लेकिन देखते ही देखते उसके बाद मौतों का सिलसिला चल पड़ा। बाद इस हालत में मिलती लाशें। आंकड़ों के मुताबिक व्यापम घोटाले से जुड़े 11 लोग अलग अलग सड़क हादसों में, 6 लोग गुमनाम वजहों से, 4 लोग खुदकुशी करने से, 3 जरूरत से ज्यादा शराब पीने से, 3 बीमारी की वजह से और 2 लोग ब्रेन हैमरेज की वजह से मारे गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस घोटाले से जुड़े जितने बिचौलिए हैं उनमें से ज्यादातर सड़क हादसे में मारे गए हैं। कई मौतों से पहले लोग अचानक गायब हो गए और बाद में उनकी लावारिश लाश मिली। वापस से व्यापम को लेकर राजनीति की। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा एमपीटीईटी वर्ग 3 में पेपर लीक होने का आरोप का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे व्यापम 3 को छिपाने की तैयारी बताया और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में तंज मारते हुए लिखा कि जांच कराने के बजाय शिकायत करने वाले पर मामला दर्ज कर लिया। वाह मामू। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने व्यापम का नाम तो बदल दिया, लेकिन घोटाले अभी भी जारी है, जबकि व्यापम घोटाले के विस्लर ब्लोअर आनंद राय ने अपने ऊपर दर्ज कराई गई एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।